जय हिंद। वेलकम बैक टू RSR करंट अफेयर्स। आज है 21 सितंबर 2025 और 21 सितंबर 2025 से जितने भी करंट अफेयर्स बनते हैं उसमें से आपके लिए टॉप 5 करंट अफेयर्स लेके आए जो एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा भूमिका निभाता हो। बस आपको ये करना है, सुबह उठते ही ये वीडियो रोज़ आपको देखने की हैबिट डालनी है। यकीन मानिए ये हैबिट अगर आपके अंदर आ जाती तो आप काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट से आगे निकल जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं वो सोचते हैं एडमिट कार्ड आएगा, एग्ज़ाम का डेट आएगा, तब जाके हम करंट अफेयर्स पढ़ना शुरू करेंगे और 1 महीना के अंदर सब खत्म हो जाएगा। यकीन मानिए ये सब सिर्फ झांसा है। आपको रोज़ थोड़ा पढ़ना है, लेकिन रोज़ पढ़ना है। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। अभी हाल ही में विश्व बांस दिवस कब मनाया गया? तो ये विश्व बांस दिवस ये 18 सितंबर को मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा कि बांस की उपयोगिता और लाभ के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए ये हर वर्ष 18 सितंबर को मनाया जाता है। अब दिवस की बात आई है तो सितंबर महीने में जितने भी दिवस मनाए गए हैं सबको हम लोग एक बार देख लेते हैं। 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस मनाया गया और नारियल सुनते ही आपके दिमाग में 2 प्रश्न क्लिक करना चाहिए। पहला, नारियल की भूमि किसे कहा जाता है? तो नारियल की भूमि केरल को कहा जाता है। और वही पूछ देता किसे नारियल की उत्पादन में सबसे अग्रणी कौन सा राज्य है? तो वो कर्नाटक हो जाता। 3 सितंबर को गगनचुंबी इमारत दिवस मनाते हैं। 7 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस और 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस और विश्व साक्षरता दिवस के साथ साथ विश्व फिजियोथेरेपी दिवस मनाते हैं। 9 सितंबर को शिक्षा को हमले से बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाते हैं और 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस और 11 सितंबर को राष्ट्रीय वन शहीद दिवस मनाते हैं। 14 सितंबर को हिंदी दिवस और 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे और इंजीनियर्स डे के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस भी हम लोग 15 सितंबर को मनाते हैं। 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत दिवस, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत दिवस मनाते हैं। 17 सितंबर को विश्व रोगी सुरक्षा दिवस मनाते हैं। और अभी पीईटी के एग्ज़ाम में ये 5 दिवस पूछे गए हैं जो अग्रणी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है, जिसमें से पूछा गया था विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, ये 15 मार्च को मनाया जाता है। विश्व पर्यटन दिवस ये 27 सितंबर को मनाया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस ये 23 जून को मनाया जाता है। राष्ट्रीय बालिका दिवस ये 24 जनवरी को मनाया जाता है। यहीं आपसे पूछ लेता अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाते हैं? तो ये अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस ये 11 अक्टूबर को मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस ये 29 जुलाई को मनाते हैं। चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बगल के बेल आइकन को प्रेस कर दे। जो भी स्टडी ग्रुप है व्हाट्सएप, फेसबुक, उसमें शेयर जरूर कीजिए। वीडियो के अंत तक के जरूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो के अंत में आपसे एक प्रश्न पूछेंगे, उसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अच्छा, अभी हाल ही में किस राज्य में छत्रपति संभाजी की प्रतिमा का सम्मान किया गया? तो अभी महाराष्ट्र में छत्रपति संभाजी महाराज की 180 फुट ऊंची कांस्य प्रतिमा का सम्मान किया गया। ये कहाँ? महाराष्ट्र में। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब महाराष्ट्र, तो ये है मैप में महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई, महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस और महाराष्ट्र के गवर्नर सीपी राधाकृष्णन। महाराष्ट्र में आपको ये ध्यान में आना चाहिए कि महाराष्ट्र में मेलघाट, पेंच, तंदोब, अंधेरी और सह्याद्री, नवेगार और वोर टाइगर रिजर्व कहाँ है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र से आपको ये भी दिमाग में आना चाहिए कि महाराष्ट्र में लोनार और शिवसागर ये प्रमुख झील कहाँ है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र से आपको ये भी दिमाग में आना चाहिए महाराष्ट्र में लावनी, तमाशा, कोली और लेजम ये महाराष्ट्र के लोक नृत्य है।
तो महाराष्ट्र सुनते ही आपके दिमाग में इतना क्लिक करना चाहिए। अच्छा, महाराष्ट्र प्याज और अंगूर के उत्पादन में भारत में पहला स्थान रखता है। महाराष्ट्र की लोकसभा की सीट 48, राज्यसभा की सीट 19 और विधानसभा की सीट 238 है। अच्छा, उजानी बांध, जैकवाड़ी बांध और कोयना बांध और नवेगार, नागजीरिया, सह्याद्री, मेलघाट और तंदूब, अंधेरी वो टाइगर रिजर्व, ये सब महाराष्ट्र में है। अच्छा, महाराष्ट्र की बात आई है तो आइए महाराष्ट्र से कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। तो महाराष्ट्र जस्टिस श्री चंद्रशेखर ने बॉम्बे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। महाराष्ट्र सरकार ने श्रम कानून सुधारों के अंतर्गत लंबे कार्य घंटों को मंजूरी दी। नागपुर में मारवत उत्सव बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। यूपीआई के उपयोग में महाराष्ट्र शीर्ष पर रहा। महाराष्ट्र ने आधिकारिक तौर पर गणेश उत्सव को राज्य उत्सव में घोषित किया। महाराष्ट्र सरकार 5 लाख से अधिक गिग वर्कर्स के लिए सामाजिक सुरक्षा की योजना शुरू की। महाराष्ट्र के कोली समुदाय में नारली पूर्णिमा मनाई गई। तो महाराष्ट्र से इतना इम्पोर्टेंट हमको याद आना चाहिए। अच्छा, अगला प्रश्न है, हाल ही में किसके द्वारा डेमोग्राफी रिप्रेजेंटेशन टेलीमिटेशन पुस्तक का विमोचन किया गया? तो ये किया गया रवि के मिश्रा। रवि के मिश्रा के द्वारा डेमोग्राफी रिप्रेजेंटेशन और टेलीमिटेशन पुस्तक का विमोचन किया गया। अब पुस्तक की बात आई है तो आइए महत्वपूर्ण पुस्तक को हम लोग देख लेते हैं। अभी हाल ही में KJS ढिल्लन के द्वारा लिखित पुस्तक ऑपरेशन सिंदूर द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियाज डीप स्ट्राइक्स इनसाइड पाकिस्तान का विमोचन हुआ। कैमेलिया पंजाबी ने लंदन में अपनी नई कुकबुक वेजिटेबल्स द इंडियन वे लॉन्च की। मनोज झा की नई पुस्तक इन प्रेज ऑफ कोएलिशन पॉलिटिक्स का विमोचन किया गया। जस्टिस डिनाइड जस्टिस लास्ट नामक पुस्तक कंचन चक्रवर्ती ने लिखी। प्रियवंदा जयकुमार ने MS स्वामीनाथन द मैन हु हैड इंडिया नामक पुस्तक का विमोचन किया। DY चंद्रचूड़ ने अपनी पहली पुस्तक वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स का विमोचन किया। द राइज ऑफ द हिटमैन नामक पुस्तक R कौशिक ने लिखा। तो इतना ध्यान में आना चाहिए। अगला प्रश्न है, हाल ही में वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में कौन शीर्ष पर रहा? तो अभी वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में स्विट्जरलैंड शीर्ष पर रहा। अब स्विट्जरलैंड की बात आई है तो ये है मैप में स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड की कैपिटल हो जाएगी वर्न और स्विट्जरलैंड की करेंसी स्विस फ्रांसिस और स्विट्जरलैंड की प्रेसिडेंट हो जाएगी कार्ने किलर सटर। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन बिहार की पहली महिला फीडे मास्टर WFM बनी? तो अभी बिहार की पहली महिला फीडे मास्टर WFM बनी, ये मरियम फतिमा। कौन? मरियम फतिमा। ये है मरियम फतिमा। बिहार की मरियम फतिमा ने राज्य की पहली महिला फीडे मास्टर बनकर एक उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर A सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक ने यस बैंक में 13.18% हिस्सेदारी जापान की SMBC को बेची? तो अभी हाल ही में SBI ने यस बैंक में 13.18%, ठीक है, 13.18% हिस्सेदारी जापान की SMBC को बेची। तो कौन बैंक बेची? तो SBI ने बेची। तो इस बैंक की इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा। SBI।
अब एसबीआई की बात आई है तो ये है एसबीआई। एसबीआई से इतना चीज़ ध्यान में आना चाहिए, एसबीआई की स्थापना कब हुई है तो 1 जुलाई 1955 में। इसके हेडक्वार्टर कहाँ है तो इसका हेडक्वार्टर मुंबई, और इसके चेयरमैन कौन है, CS सेठी। कौन है, CS सेठी। तो इतना ध्यान में रखना चाहिए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में शारदा हाफमैन का निधन हुआ। हाफमैन का निधन हुआ, वे कौन थी तो ये है शारदा हाफमैन। ये नृत्यांगना थी। क्या थी, नृत्यांगना। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य के धार में पीएम मित्र पार्क का उद्घाटन किया तो ये मध्य प्रदेश के, किसके, मध्य प्रदेश के धार में पीएम मित्र पार्क की उद्घाटन हुई। तो अब मध्य प्रदेश, तो ये है मैप में मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल, और आपको ध्यान होना चाहिए भोपाल में ही है भोजताल। मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव और मध्य प्रदेश के गवर्नर मंगूभाई सी पटेल। अच्छा, चना, सोयाबीन, लहसुन और अरहर तिलहन उत्पादन में भारत में पहला स्थान है मध्य प्रदेश का। हीरा, मैंगनीज, तांबा और डोलोमाइट जैसे खनिज में ये मध्य प्रदेश शीर्ष राज्य है। ठीक है। और मध्य प्रदेश में लोकसभा की सीट 29, राज्यसभा की सीट 11 और विधानसभा की सीट 230 है। अच्छा, मध्य प्रदेश की बात आई है तो मध्य प्रदेश में कान्हा, पेंच, बांधवगढ़, पन्ना, सतपुरा, संजय डोगरी ये टाइगर रिजर्व कहाँ है, मध्य प्रदेश में। तो इतना ध्यान में आपको रखना चाहिए मध्य प्रदेश। अच्छा, मध्य प्रदेश में जो प्रमुख जो बताए आपको भोजताल, ये प्रमुख झील है। क्या है, झील। तो आपको ये ध्यान में रखना चाहिए। अच्छा, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब मध्य प्रदेश की बात आई है तो मध्य प्रदेश से जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। CISF ने मध्य प्रदेश में पहली महिला कमांडो इकाई शुरू की। संपन्न खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव में मध्य प्रदेश शीर्ष पर रहा। पश्चिम रेलवे ने मध्य प्रदेश में 155 साल पुरानी लाइन पर हेरिटेज ट्रेन फिर से शुरू की। हिंदी में MBBS कराने वाला देश का पहला मेडिकल कॉलेज जबलपुर में खोला गया। मध्य प्रदेश सरकार ने बेरोजगारी युवाओं के लिए मानसिक सहायता की शुरुआत की। भारत की सबसे दुर्लभ और संकटग्रस्त जंगली बिल्ली कैराकल को मध्य प्रदेश के गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य में देखा गया। जस्टिस संजीव सचदेवा को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। तो मध्य प्रदेश से इतना ध्यान में आना चाहिए। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे IBFF में एशिया फेस ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया तो अभी वुमेन्स अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में हुमा कुरैशी को एशिया फेस ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये है हुमा कुरैशी। क्या है, हुमा कुरैशी। यहाँ हर्षुका, ठीक है, हुमा कुरैशी होगा। अब अवार्ड की बात आई है तो कुछ महत्वपूर्ण अवार्ड हम लोग देख लेते हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह को मरणोपरांत PV नरसिम्हा राव स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यूनुस अहमद को कैमल इंटरनेशनल अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया। अनुपूर्णा राय को सॉन्ग्स ऑफ फॉरगॉटन ट्रीज के लिए ओरिजेंटी का बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड मिला। आनंद P पाटिल को बेंगलुरु में प्रतिष्ठित प्रो VK
गोकांक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। प्रेमचंद पखरुम्बम को ललित कला अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आदित्य राव हैदरी को मेलबर्न में भारतीय फिल्म महोत्सव 2025 में सिनेमा में विविधता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बुद्धिमुंडी पैडी राजू के फोटो को ट्राइबर फोटो ऑफ द ईयर 2025 मिला है। आज का आपके लिए प्रश्न है, इस क्वेश्चन का आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। क्वेश्चन है, हाल ही में न्यायमूर्ति एम सुंदर ने किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली? आप अगर हमारा वीडियो रोज देखते हैं तो इस क्वेश्चन का जवाब आपको आना चाहिए। फिर भी नहीं आता है तो 2 मिनट से कम लगेगा। मोबाइल उठाइए, वीडियो को पॉज कीजिए, गूगल कीजिए, सर्च कीजिए और वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख डालिए। यकीन मानिए, अगर ये काम अगर आप रोज करते हैं तो आप काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट से आगे निकल जाएंगे और आपको हमेशा के लिए ये क्वेश्चन याद हो जाएगा। बता दें कि अगर किसी भी वीडियो का PDF फाइल चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, या तो आप RSR हॉट ट्रिक्स सर्च करके देख सकते हैं, या इस QR कोड को स्कैन करके आप हमसे जुड़ सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।